हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके जी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रीत किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से शब्द राज्य और से संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से शब्द राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा से संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लिकाद्वीप बने। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। स्थानीय सरकार आधार है लोकतंत्र। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार उल्लंघन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाले ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36, 51 तक राज्य नीति
के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड की संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को स्व इच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधान के तहत की जाती है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपलब्ध के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिनियम 1975। करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून। विशाखा केस महिलाओं के अधिकार आरक्षण संबंधित। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस आदि, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे।